नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 69वां डबल हेड का पहला मुकाबला मुंबई इंडियन और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाद मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच यह सीजन का दूसरा मुकाबला था। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियन की टीम ने 14 रन से सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था, तो वहीं अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुकी एड्रम माकरम की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुंबई का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं प्ले ऑफ में अपने अंतिम 4 की जगह रखने के उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुंबई की टीम को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करना ही होगी। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2023 की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई, टॉस जीता मुंबई इंडियन ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। वहीं पहले बैटिंग करना है सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से, ओपनिंग करना है विवेंद्र शर्मा और मयंक अग्रवाल। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हुए मात्र 3 ओवर में ही 22 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान पर, जिसमें विवेंद्र शर्मा के 12 गेंद पर 7 रन थे और मयंक अग्रवाल के 6 गेंद पर 10 रन थे और 5 ओवर तक पहुंचते 43 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और वहीं पावर प्ले की छठी गेंद पर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें विवेंद्र शर्मा के 24 गेंद पर 27 रन थे और मयंक अग्रवाल के 12 गेंद पर 21 रन थे और पावर प्ले में 53 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। 7 ओवर तक 64 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए और वहीं 8 ओवर तक पहुंचते 74 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए, जिसमें विवेंद्र शर्मा के 30 गेंद पर 37 रन थे और मयंक अग्रवाल के 18 गेंद पर 30 रन थे। 9 ओवर में 79 रन बन चुके थे बिना कोई नुकसान के। तो वहीं 10 ओवर के 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विवेंद्र शर्मा ने मात्र 36 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 10 ओवर में 93 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें मयंक अग्रवाल के 24 गेंद पर 35 रन थे और विवेंद्र शर्मा के 36 गेंद पर 50 रन थे। वहीं 11 ओवर तक पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया और दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जिसमें मयंक अग्रवाल के 28 गेंद पर 40 रन थे और विवेंद्र शर्मा के 38 गेंद पर 55 रन थे। तो वहीं 11 ओवर में 103 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए और 12 ओवर तक 111 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर मयंक अग्रवाल ने मात्र 32 गेंद में 52 रन बनाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 13 ओवर तक 130 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और वहीं 14 ओवर डालने आकाश मधवाल ने शानदार बल्लेबाजी कर विवेंद्र शर्मा को क्वार्टर बोल्ड कैच आउट कर दिया। उन्होंने 47 गेंद पर 69 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है हेनरी क्लासन। तो वहीं 14 ओवर में 144 रन बच चुके थे एक विकेट के नुकसान पर और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 ओवर तक पहुंचते 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जिसमें 40 गेंद पर 73 रन थे मयंक अग्रवाल के और हेनरी क्लासन के 3 गेंद पर 6 रन थे। 16 ओवर में 168 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर डालने आकाश मधवाल ने शानदार बल्लेबाजी कर मयंक अग्रवाल को किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 46 गेंद पर 83 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है गिलीप फिलिप। तो वहीं 17 ओवर में 174 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर डालना है क्रिस जॉर्डन ने गिलिन फिलिप्स को कुमार कार्तिकेय के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है कप्तान एड्रम माकरम। तो वहीं 18 ओवर में 180 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर डालना आकाश मधवाल ने हेनरी क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 13 गेंद पर 18 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करने आया हैरी बुर्क। वहीं हैरी बुर्क को तो खाता भी नहीं खोल पाया और आकाश मधवाल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करने सनवीर सिंह। तो वहीं 19 ओवर में 186 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर तक पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 आंकड़ा भी पार कर लिया और अपने 20 ओवर में 200 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से विवेंद्र शर्मा और मयंक अग्रवाल ने दोनों ने मिलकर शानदार पारी खेली। मुंबई इंडियन की ओर से आकाश मधवाल ने 5 विकेट चटकाए। वहीं 200 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियन की ओर से ओपनिंग करना है कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन। दोनों ने शानदार पारी खेलकर 2 ओवर में ही 70 रन बना दिए थे बिना किसी नुकसान के। वहीं तीसरा ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार ने शानदार बल्लेबाजी कर ईशान किशन को हैरी बुर्क के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 12 गेंद पर 14 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है कैप्टन गिरीन। तो वहीं 3 ओवर में 24 रन पर ही एक विकेट गिर चुका था और 5 ओवर तक पहुंचते 42 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। तो वहीं पावर प्ले का लास्ट ओवर डालना है कार्तिकेय त्यागी को कैप्टन गिरीन ने शानदार तरीके से 2 चौके लगाकर उनके ओवर में 18 रन भी बना लिए थे और पावर प्ले तक 60 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें कैप्टन गिरीन के 10 गेंद पर 30 रन थे और कप्तान रोहित शर्मा के 15 गेंद पर 15 रन थे। वहीं 7 ओवर तक पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी और 7 ओवर में 73 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर तक 81 रन बन चुके थे। वहीं 9 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी कर रहे कैप्टन गिरीन ने मात्र 20 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 9 ओवर में मुंबई इंडियन ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिसमें कैप्टन गिरीन के 21 गेंद पर 51 रन थे और कप्तान रोहित शर्मा के 23 गेंद पर 31 रन थे। तो वहीं 10 ओवर तक पहुंचते 114 रन बच चुके थे एक विकेट के नुकसान पर और वहीं 11 ओवर तक पहुंचते दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जिसमें कैप्टन गिरीन के 27 गेंद
गेंद पर 57 रन थे और रोहित शर्मा के 28 गेंद पर 45 रन थे। 11 ओवर में 121 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। वहीं 17 ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे रोहित शर्मा ने मात्र 31 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 12 ओवर तक 132 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर डालने मयंक डांगर ने शानदार बल्लेबाजी कर रोहित शर्मा को नीतीश कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। 37 गेंद पर 56 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव। 14 ओवर में मुंबई इंडियंस ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया 2 विकेट के नुकसान पर और 15 ओवर तक पहुंचते 160 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर डालने उमरान मलिक को सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 चौके लगाकर उनके ओवर में 20 रन भी बना लिए थे। 16 ओवर में 180 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कैमरन ग्रीन के 40 गेंद पर 88 रन थे और सूर्य कुमार यादव के 10 गेंद पर 17 रन थे। 17 ओवर तक पहुंचते 193 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर और 18 ओवर की दूसरी गेंद पर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें कैमरन ग्रीन के 44 गेंद पर 98 रन थे और सूर्य कुमार यादव के 15 गेंद पर 24 रन थे। वहीं 18 ओवर की छठी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे कैमरन ग्रीन ने मात्र 47 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और मुंबई इंडियन ने इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल कर ली और मुंबई इंडियन की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए कैमरन ग्रीन ने, जिन्होंने 47 गेंद पर 100 रन की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।